आज मैं किसी कंटेंट के साथ नहीं बल्कि पेपर 2 के 70 डेज प्लान के साथ आपके सामने आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप अपने बचे हुए 70 डेज मुझे दे देते हैं तो आई कैन बेट कि पूरे यूट्यूब के अंदर, पूरे बैचेस के अंदर जो पेपर 2 का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो किसी भी पेड कोर्स के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक आंसर की मॉडल आंसर, हर एक एक्सपेक्टेड ऐसे रिपोर्ट या फिर आर्गुमेंट के ऊपर प्रॉपर डिटेल डिस्कशन दूंगा एंड उसके साथ आपको प्रेसी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का भी 10 ईयर PYQ सोल्यूशन भी दूंगा। क्या है ये बैच, कैसे ये आपको लेना है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और क्या चीजें हैं जो आपको जाननी और समझनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बैच है, जो भी एस्पायरेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के अंदर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इस बैच के अंदर हम टोटल आपका 70 डेज लेंगे और इस 70 डेज के अंदर आपकी पूरी की पूरी पेपर 2 की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। ये जो बैच है मैं आपको बता दूं 10 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 18 जून 2026। हालांकि 18 जून 2026 के बाद ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कांटेक्ट में नहीं रहूंगा या फिर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड उसके भी बाद अगर मैं आपको पास हूं और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं तो डेफिनेटली मैं आपको अलग अलग वे में हेल्प करूंगा। लेकिन इस कोर्स की जो डेडलाइन है वो आपकी 10 अप्रैल से लेकर के 18 जून 2026 तक की है। अब देखो इस बैच की खासियत क्या है। इस बैच के अंदर हमने आपके 3 स्लॉट को बुक किए हैं। पहला मॉर्निंग स्लॉट, दूसरा आफ्टरनून स्लॉट और तीसरा इवनिंग स्लॉट। अब ये जो हमारी मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है और इवनिंग स्लॉट है, ये क्या है और कैसे इन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो मुझे आपके 70 डेज चाहिए और वो आपके 70 डेज स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 10 अप्रैल 2026 से। डे 1 यानी कि पहले दिन पर सबसे पहले हम ग्रामर का सोल्यूशन देखेंगे, ग्रामर के PYQ को सॉल्व करेंगे विद एग्जैक्ट जो हमारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमारे कंसेप्ट यूज होते हैं उनके साथ। आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने ग्रामर के 10 ईयर के PYQ ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार आप जाकर के उन वीडियोस के थ्रू आप मेरा पढ़ाने का तरीका देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। लेकिन मॉर्निंग में जब हम ये ग्रामर का सेक्शन कर रहे होंगे तो उसी दिन आफ्टरनून के अंदर हम ऐसे का एक टॉपिक करेंगे, ऐसे का एक टॉपिक जो कि एक्सपेक्टेड हो और हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखता हो। यहाँ पर ये जो टॉपिक होगा ये टोटली डिस्कस्ड होगा। बिल्कुल इसी तरीके से नहीं छोड़ दूंगा कि मैंने आपको मॉडल आंसर दिया और वो आंसर आपको पकड़ा के मैं चला गया। बिल्कुल अच्छे से वहां पे डिस्कशन करूंगा हर एक टॉपिक के ऊपर। ये वीडियो आपको मिलेगी आफ्टरनून के अंदर एंड उसके बाद इवनिंग वाली स्लॉट पे अब जो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ऐसे के टॉपिक 1 को जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें जो भी आपके डाउट है वो मेरे से लाइव इंटरेक्ट करते हुए पूछोगे। मैं आपको वहीं पर सॉल्व भी करूंगा। अगर आपने कुछ लिखा है तो वो आप मेरे से चेक भी कराओगे, दिखाओगे कैमरा ओपन करके कि आपने कुछ ऐसे लिखा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अच्छा है, आप ऐसे लिख सकते हो। एंड इवनिंग के टाइम पर ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इसी टॉपिक का एक मॉडल आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने पूरे दिन को डिवाइड करने वाले हैं इस बैच के अंदर, जहां पर आप देख सकते हो कि हर एक दिन आपको एक टॉपिक इंग्लिश का कराया जाएगा, यानी कि ग्रामर। जैसे मान लो यहाँ पर ग्रामर 2025 का जो हमारा PYQ था उनको हम सॉल्व करेंगे डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस के साथ। फिर उसी दिन आफ्टरनून में हम ऐसे का एक टॉपिक करेंगे या फिर एक एक्सपेक्टेड टॉपिक करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके ऊपर आपके पास पूरा दिन टाइम होगा, आप जो मर्जी चाहो वो लिखो, समझो। फिर आप इवनिंग में मान लो आपने नहीं लिख पाए, आप कुछ और चीजें पढ़ रहे होंगे, तो आप मेरे से लाइव जुड़ सकते हो एंड अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, अपने जो भी लिखा है वो दिखा सकते हो। फिर मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दूंगा जिसका रेफरेंस लेके आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे जो दिन होंगे वो डिवाइडेड होंगे। इसके बाद अगर आप आते हो तो ऐसे ही हम 11 अप्रैल को जाएंगे और ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे 19 अप्रैल तक, जहां पर हम टोटल अभी तक अगर आप देखोगे तो ये हमारे जो 10 ईयर के PYQ हैं, यानी कि 10 सालों के जो ग्रामर के PYQ हैं, उन्हें हम सॉल्व कर चुके होंगे।
टोटल हमने 10 ऐसे के टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे और स्पेशल क्लासेस के माध्यम से हमने 10 मॉडल आंसर को भी डिस्कस कर लिया होगा। इसके साथ साथ ये स्पेशल क्लासेस ऐसी नहीं है कि सिर्फ जो हम यहाँ पर ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे उन्हीं का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दिन कम है और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 150 प्लस वीडियो जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो हो सकता है कि इस इवनिंग वाली स्लॉट के अंदर भी मैं आपको कोई एक्सपेक्टेड टॉपिक करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ऐसे का टॉपिक 2 था उसी का डिस्कशन जो है वो इवनिंग में भी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि जो स्पेशल क्लासेस मैंने मेंशन कर रखी है इसके अंदर मैं आपको आर्गुमेंट भी करा रहा हूँगा, हो सकता है कि मैं आपको एक अनदर ऐसे भी करा रहा हूँगा, या फिर मैं आपको रिपोर्ट लिखना भी सिखा रहा हूँगा, या फिर रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँगा। तो ये स्पेशल क्लासेस आप बिल्कुल समझो कि ये जो हमारा मेन कोर्स है उससे ये हटके है और ये आपको एड ऑन किया जाएगा जो भी आपका कंटेंट है उसके अंदर चीजों को। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप 10 ईयर के ग्रामर कर लोगे। ठीक ऐसे ही फिर हम 20 अप्रैल से हम क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे लास्ट 10 ईयर के इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन है उनको हम बैठेंगे, सॉल्व करेंगे एंड उसको भी आप एनालाइज करोगे और देखोगे बिल्कुल कैसे हम एग्जाम में टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पैसेज को पढ़ना होता है। इस तरीके की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एंड उसी दिन आफ्टरनून में मैं आपको एक ऐसे का टॉपिक भी कराऊंगा एंड फिर एक स्पेशल क्लास आपकी इवनिंग में भी लूंगा, जहां पर आपको इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, इस दिन में आपने जो भी पढ़ा अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क। एंड हो सकता है कि उस दिन स्पेशल क्लास के अंदर ऐसे के साथ साथ हम कोई रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट भी कर लें, यानी कि हमें टोटल 150 प्लस टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं इसी 70 दिनों के अंदर। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप ऐसे समझना कि जो स्पेशल क्लासेस हैं यहाँ पर भी हम कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं आपके कोर्स के अंदर। तो ये आप मत समझ के आना कि 70 डेज इक्वल टू 70 टॉपिक, बिल्कुल भी नहीं। 70 डेज इक्वल टू 150 प्लस टॉपिक। ठीक है, चलो इसके बाद से हमारे पास आते हैं, ऐसे आप देखोगे नीचे आते जाओगे तो जब हम 20th डे पर पहुंचेंगे तो हमने अप्रैल के अंदर कॉम्प्रीहेंशन जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। यानी कि लास्ट 10 ईयर के जो भी हमारे कॉम्प्रीहेंशन होंगे उन 10 ईयर के कॉम्प्रीहेंशन को भी हम क्या कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे विद द एक्सपेक्टेड 20 ऐसे और उनका डिस्कशन प्लस उनके साथ साथ स्पेशल क्लासेस के अंदर कुछ और भी 20 टॉपिक्स। चलो ऐसे करते करते जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें पता लगेगा कि इन नेक्स्ट 30 डेज जो हमारा प्रेसी का पोर्शन है ना, इस प्रेसी के पोर्शन को भी हम खत्म कर चुके होंगे। यानी कि इन 30 दिनों के अंदर आप देखोगे तो डे 30 तक हमने ग्रामर कर लिया, कॉम्प्रीहेंशन कर लिया और प्रेसी कर लिया। तो ये जो हमारे 10 ईयर के प्रेसी हैं इनको भी हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। एंड इस 10 ईयर के प्रेसी के साथ साथ आप देखोगे तो हमने ऐसे के 30 टॉपिक कर चुके होंगे और साथ में जो स्पेशल क्लासेस होंगी जहां पर कभी हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, कभी हम रिपोर्ट करेंगे, तो वो भी हमारे 20 से 25 या फिर 30 तक के भी टॉपिक हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड होंगे या हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते होंगे। इसके बाद हम आते हैं तो हमारी आर्ग्यूमेंट राइटिंग सीरीज स्टार्ट होगी 10 मई से, जहां पर हम डेली 2 आर्ग्यूमेंट या 1 आर्ग्यूमेंट लिखेंगे और इसके साथ साथ हम एक ऐसे का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और इवनिंग में इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो आप मेरे से पूछोगे और मैं आपको एक मॉडल आंसर जो है वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी और ऐसे के ऊपर भी प्रोवाइड करूंगा। सेम ऐसे ही हम चीजें को रिपीट करते जाएंगे और जब आप यहाँ पर आते हो यानी कि डे 40 पर, तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही आप डे 40 कंप्लीट करते हो एंड डे 45 पर आते हो तो आपको क्या पता लगता है कि जो आपका डे 40 होता है यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आप एक आर्ग्यूमेंट भी करोगे, आप एक ऐसे भी करोगे, लेकिन आप स्पेशल क्लासेस नहीं करोगे बल्कि यहाँ पर आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करोगे यानी कि 40 डेज पर, क्योंकि आपके पास लगभग 50 से 60 ऐसे हो चुके होंगे। इसके अलावा आपके पास 20 से 30 आर्ग्यूमेंट हो चुके होंगे और 20 से 30 रिपोर्ट हो चुके होंगे। पूरा का पूरा ग्रामर आपने पढ़ रखा होगा, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रखा होगा, प्रेसी पढ़ रखी होगी। तो अब इस 40 डेज के ऊपर यानी कि 19 मई को आपका पहला फुल मॉक टेस्ट होगा पेपर 2 का, जिसको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट भी किया जाएगा, आपकी कमियां बताई जाएंगी और जो भी आप उसके लिए बेटरमेंट कर सकते हो, जो भी आप उसको बेटर बनाने के लिए कर सकते हो, वो सजेशन भी आपको दिए जाएंगे। तो जैसे ये आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, 2-3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रॉपर हर एक पर्सन को फीडबैक दिया जाएगा और वो जो फीडबैक होगा वो सिर्फ उसी पर्सन के लिए होगा, यानी कि पर्सनलाइज फीडबैक होगा।
इसके बाद फिर से 5 दिन के बाद, क्योंकि जैसे ये मॉक टेस्ट खत्म हुआ मैंने आपको फीडबैक दिया, उसके अगले 5 दिन के बाद आप देखोगे कि 24 मई यानी कि 45वें दिन हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट भी करेंगे, एक हम ऐसे का टॉपिक भी करेंगे एंड उसके साथ साथ आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा, जो कि होगा मॉक टेस्ट नंबर 2। अगेन ये वही मॉक टेस्ट है जहां पर मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी दूंगा एंड फीडबैक भी दूंगा। ठीक इसके 5 दिन के बाद आप देखोगे तो आपका 50 डेज के ऊपर भी एक फुल मॉक टेस्ट होगा, जिसका प्रॉपर मैं फीडबैक भी दूंगा एंड आपको मैं पर्सनलाइज फीडबैक के साथ साथ सजेशन भी दूंगा। एंड उसके बाद आपके 2 मॉक टेस्ट मैंने और भी सजेस्ट करे हैं रखने के लिए, वो है एक 3 जून को जहां पर मैं आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 4 करूंगा एंड आई नो कि इन 3 मॉक टेस्ट के अंदर जो मैं फीडबैक दूंगा, अगर आप उन पे काम करते हो तो आपकी जो राइटिंग है वो काफ़ी इनहेंस हो जाएगी और आपको ज़्यादा फीडबैक की नीड पड़ेगी नहीं। प्रॉपर इवेल्युएशन आप खुद से भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। चेक करूंगा मैं, आपको नंबर भी दूंगा, बट वो जो फीडबैक होता है, प्रॉपर एनालिसिस होता है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो सिर्फ 3 मॉक टेस्ट के लिए ही है। फिर इसके बाद से आप देखोगे तो मैं आपको 8 जून को अगेन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराऊंगा, जो कि होगा हमारा 60 डेज के ऊपर। तो यानी कि टोटल 60 दिनों के अंदर आप 5 मॉक टेस्ट, टोटल 60 ऐसे के टॉपिक, इसके अलावा आप कम से कम 30 रिपोर्ट के टॉपिक एंड 30 जो है वो आपके आर्ग्यूमेंट के टॉपिक तब तक आप कर चुके होंगे। इसके साथ साथ आपने ग्रामर कर रखा होगा, इसके साथ साथ आपने प्रेसी कर रखी होगी और पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन कर रखा होगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखो तो पेपर 2 को आपने होलिस्टिक वे में तो अभी भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको आर्ग्यूमेंट, ऐसे, रिपोर्ट की प्रॉपर जो टेस्टिंग है, जो प्रॉपर कंटेंट है वो देते रहेंगे डे 70 तक, और आपको स्पेशल क्लासेस के थ्रू जो भी आपके डाउट होंगे उनको हम क्लियर करते भी रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, इस 70 डेज के अंदर हम क्या और कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखो, ये जो आपको बैच दिख रहा होगा, अभी भी आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे आना, जब आप यहाँ पर आओगे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, यहाँ पर मैं आपको मिलूंगा, और अगर आप मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे टेक्स्ट करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट होते हैं। एंड जब आप इस टेलीग्राम पे आओगे देन यहीं पर आपको वो लिंक मिलेगा कि आप कैसे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा एंड इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। बट अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप एंड आई बिलीव कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो पता लग गया होगा कि इस 70 डेज का अंदर हम करने क्या वाले हैं और कैसे इस बैच को डिज़ाइन किया गया है। देखो, इस बैच का मोटिव मेरा एक ही है, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखो तो काफ़ी लोग जो हैं वो सीरियस नहीं हैं, क्योंकि वीडियोस बनाने में, वीडियोस को अरेंज करने में, वीडियो की एसईओ करने में, प्लस कंटेंट को अरेंज करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जब वो वीडियो डाली जाती है एंड उसके ऊपर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो कि आप डिजर्व करते हैं, देन डेफिनेटली आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तो इसके वजह से इस बैच को पेड करना पड़ा, ताकि जो लोग सीरियस हैं वो अच्छे तरीके से एक प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ, एक प्रॉपर इंसान के साथ, मेंटर के साथ जो है वो प्रिपरेशन को कर सके और अपने पेपर 2 को एस कर सके। तो आई होप एंड आई बिलीव कि आपको जो भी डाउट रहा होगा इस बैच से रिलेटेड वो क्लियर हो चुका होगा। प्राइस आपको ऑलरेडी पता है, 999 इसकी प्राइस है, जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कॉपियाँ इवेल्युएट नहीं कर सकता, तो मैं मैक्सिमम 50 लोगों की ही इनरोलमेंट लूँगा। 50 से ज़्यादा अगर इनरोलमेंट आते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं इनरोलमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँ। करने को मैं हायर कर सकता हूँ पर्सन को, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर मैं इनरोलमेंट नहीं लेने वाला, है ना। तो अगर आपको इनरोल होना है बैच के अंदर तो आप वेट मत करो, आप ज्वाइन कर सकते हो बैच को, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी किसी भी तरीके का आपका डाउट होता है देन यू कैन आस्क, यू कैन ज्वाइन। ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको कर सकते हो एंड यहाँ पर आप प्रॉपर पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है और किस डाउट के बिहाफ पर आप इस बैच को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, या फिर क्या क्लैरिटी चाहिए, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। देन अगर आपको लगता है तो यू कैन इनरोल एंड यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग। अदरवाइज मोस्ट वेलकम है, आपको इस चैनल पर भी ऐसे ही और कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज़रूर से कम हो जाएगी, तो उसके लिए वरीड मत होइएगा। आपको पता होगा कि सीएपीएफ कैटेगरी के अंदर पेपर 2 की मैराथन मुझे नहीं लगता कि मेरे से पहले किसी ने कराई होगी, है ना। अगर कराई है तो मोस्ट वेलकम है। मैंने किसी को देख के स्टार्ट नहीं किया था मैराथन, लेकिन मैंने
आपने मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि मैंने एक एक घंटे के अंदर 4-4 टॉपिक 5-5 टॉपिक पढ़ाए हैं पेपर 2 के, मैराथन कराई है ताकि पेपर 2 बच्चों का अच्छा हो सके और वो क्लियर कर सके। ठीक है, काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक भी मुझे मिले हैं। सो आई एम प्लानिंग दिस एंड आई नो कि आप मुझे इसके अंदर सपोर्ट करोगे एंड जो भी आपके डाउट होंगे वो जरूर से आप क्लियर करना पूछ के, उसके बाद इस बैच को आप इनरोल करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। इस बैच को इनरोल करने के लिए अगेन आपको टेलीग्राम पे ही आना पड़ेगा एंड वहां से आप इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हो। थैंक यू।